नज़ीर फातिमा का मामला, ये बेवा नज़ीर फातिमा जो है, जो पीड़ित थी, परेशान थी, जिनको इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी ने शोषण किया, मारा पीटा। आप समाज सेवा नहीं करेंगे, आप नेतागिरी करते हैं, लोगों से कमाते हैं, हमको दीजिए पैसा, टैक्स दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ बयान चला, उससे उससे बहुत राहत है गरीबों में और खुशी की लहर है। अत्याचार किया, मकानों पर कब्जे किए, बिजली की रेट बढ़ाई है, वसूली करी है, क्योंकि भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। ईडी तो बहुत बड़े लोगों के पास जाती है। सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में हैं। उन्हें कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हुई और उनके करीबियों पर भी ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आया है। इरफान सोलंकी पर जिन लोगों ने केस दर्ज कराया था, यानी कि उनके जो विरोधी हैं, इन्हें भी ईडी के नोटिस आए हैं। आइए, हमारे साथ अकील अहमद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपने इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था, यहाँ तक कि नज़ीर फातिमा, जो कि उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने थे आगजनी का मामले में, उनकी मदद भी की थी। क्या पूरा मामला था और अब ईडी ने आपको क्या भेजा है? देखिए, हम तो समाज सेवी हैं। हम 22 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और नज़ीर फातिमा का मामला, ये बेवा नज़ीर फातिमा जो है, जो पीड़ित थी, परेशान थी, जिनको इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी ने शोषण किया, मारा पीटा, उनके प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश करी, आग लगाई, उसमें जो है हम मैं गवाह भी हूँ और वादी मुकदमा भी हूँ। क्योंकि एक मुकदमा रंगदारी का कायम हुआ है जादमऊ थाने में, वो हमारी तरफ से कायम हुआ है, जिसमें रंगदारी की मांग करी थी। आप समाज सेवा नहीं करेंगे, आप नेतागिरी करते हैं, लोगों से कमाते हैं, हमको दीजिए पैसा, टैक्स दीजिए। तो वो कार्रवाई, उसमें मुकदमा पंजीकृत में वो कार्रवाई चल रही है, जो भी है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त जो भी मामला सामने अभी आया हाल ही में, नोटिस वाला, तो उसमें जो है हमको तो कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखती है, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं। हम लोग गरीबों से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, आज से 24 साल से काम कर रहे हैं, खुली किताब की तरह है, कोई सी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ। मगर अब ये चीज सामने जो आई है, उसको मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा। हो सकता है कहीं से कोई गलती हो गई हो या गलती से आ गया हो, उसकी जानकारी मैं लूंगा, जाकर के देखूंगा। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमाफियाओं के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई करी है। अकील साहब, एक चीज की, ईडी ने आपको कब बुलाया है और उस नोटिस में क्या है, क्या आपने ये जानने की अभी तक कोशिश की है? आपने वकील से बात की है, कुछ मालूम चला है? नहीं नहीं, उसमें उन्होंने नोटिस भेजा, उन्होंने कहा आप आइए, तो या आपने आधार कार्ड वगैरह मांगा, आप आइए और जो बात उसको बताइए आकर के। तो मैं जाऊंगा, वो पूरी बात को बताऊंगा। कब बुलाया आप? 29 तारीख को। तो वो तो मैं जाऊंगा, 29 तारीख को बताऊंगा पूरी बात को। मगर जो ये इरफान सोलंकी का जो मामला चल रहा है, उसमें जो कार्रवाई चल रही है, उससे मामला ये नहीं है। अब उन्होंने क्या विषय है, क्या सोच है, वो तो अलग मामला है। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही ना कि जिन्होंने इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उन्हें ईडी ने बुलाया। क्या असल बात क्या है, ये बेचैनी है लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ बयान चला, उससे उससे बहुत राहत है गरीबों में और खुशी की लहर है। वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उनको ये लग रहा है कि शायद अकील अहमद खान पे कोई कार्रवाई होने वाली है। यहाँ का प्रशासन हमारे साथ में है, हमारे कमिश्नर साहब अखिल कुमार साहब, जॉइंट कमिश्नर हरिशंकर जी, सब ने पूरी मदद करी है और मदद कर रहे हैं। वो अच्छे से काम चल रहा है और हमें उम्मीद है ये आगे भी कार्रवाइयाँ जो हैं लगी हुई हैं। अभी रंगदारी का मुकदमा चल रहा है, उसमें उसमें हमारी जिला चल रही है। वो कंप्लीट होने के बाद उसमें भी सजा होगी और जो भूमाफिया बचे हुए हैं, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा में जो भी लोग हैं, वो अपराधी तबके से जो लोग जुड़े हैं, वो मांग कर रहे हैं इरफान सोलंकी की। गरीब जनता इसकी मांग नहीं कर रही है। गरीब जनता का शोषण किया, अत्याचार किया, मकानों पर कब्जे किए, बिजली की रेट बढ़ाई है, वसूली करी है। तो ये बातें जो कहने की आ रही हैं कि लोगों में खुशी की लहर है, खुशी की लहर उन भूमाफियाओं में है जो अभी तक इरफान सोलंकी जुड़े हुए हैं, जो मकानों पे कब्जा अभी भी कर रहे हैं। एक चीज आपको आपसे और पूछना है कि जैसे आपके पास ईडी आपको बुलाया है, नोटिस भेजा है, क्या नज़ीर फातिमा जी से आपकी बात हुई है? उनके पास भी कोई कागज आया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हमें उनकी जानकारी नहीं है, मैंने कोई बात नहीं करी। क्योंकि अब नज़ीर फातिमा के पास अगर कोई ऐसी चीज आई होती तो बताती हमको वो। मगर हमें कुछ की जानकारी नहीं है। हमें जानकारी यही है, वो भी हमने इतना उसको वो नहीं लिया, क्योंकि भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। ईडी तो बहुत बड़े लोगों के पास जाती है। हम हमारे पास, हम तो स्वागत करते हैं इस बात का कि ईडी ने हमारे जैसे आदमी के पास जो है नोटिस भेजा है। तो बड़ी खुशी की बात, मैं जाके जवाब दूंगा, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि ईडी ने ही भेजा और मैं जाके वहां जवाब दूं। दूसरी बात यह, जो इरफान सोलंकी के ऊपर कार्रवाई ईडी ने करी है,
वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि उनकी संपत्ति उन्होंने बनाई थी गरीबों को शोषण करके, अत्याचार करके। और आज जो है नज़ीर फातिमा को इंसाफ मिला है, गरीबों को इंसाफ मिला है। और आगे भी कार्रवाइयां चलेंगी। जो भूमाफिया बचे हुए हैं अभी, जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आज भी इरफान सोलंकी साथी जो मांग कर रहे हैं इरफान सोलंकी की, वो भी जेल जाएंगे। हम चाहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। जिस तरह से आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थे अकील अहमद जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई है, वैसे उनके करीबियों और उनके जो साथी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी ने जो भी कार्रवाई इरफान सोलंकी पर की है वो बिल्कुल सही है। उन्हें जो ईडी का नोटिस आया है उसको लेकर वो 29 तारीख को ईडी के सामने पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।